अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है कि आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है कि जो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है कि स्किन वाइटनिंग, कि वाइट स्किन कैसे हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन वाइट और कुछ लोगों की ब्लैक क्यों होती है, और अगर स्किन वाइट है या स्किन ब्लैक है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपकी स्किन अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक है तो आप इसको कैसे वाइट कर सकते हैं, और आप कुछ लोगों की स्किन वाइट और कुछ लोगों की ब्लैक कैसे हो जाती है, और अगर जो है ये जो वाइटनिंग कैप्सूल्स और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं इसका क्या इफेक्ट है, और अगर आपकी स्किन ब्लैक है तो आप कौन सी रेमेडीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को वाइट करने के लिए। देखिए सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं कि किसी की स्किन वाइट और किसी की स्किन ब्लैक कैसे हो जाती है। स्किन वाइट और स्किन ब्लैक का जो ताल्लुक है वो हमारे जिस्म के अंदर एक चीज़ होती है जिससे कि हम कहते हैं मेलानिन। वो मेलानिन जितना ज़्यादा होता जाएगा आपकी स्किन उतनी ब्लैक होती जाएगी, और वो मेलानिन जितना कम होता जाएगा आपकी स्किन उतनी वाइट होती जाएगी। तो जो जिनका कलर बहुत डार्क होता है उनके अंदर जो है मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है उनके अंदर मेलानिन बहुत कम होता है। जिस तरह के आप जिनको कह लें सूरजमुखी, जिन्हें हम कहते हैं, जो सूरजमुखी टाइप लोग होते हैं उनमें उनके अंदर मेलानिन बहुत कम होता है, और जो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होते हैं उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मेलानिन की वजह से ही जो है वो आपकी स्किन टोन जो है वो होती है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन ब्लैक होगी, और जितना कम मेलानिन होगा उतनी स्किन आपकी वाइट होगी। और जिनमें बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है उनकी स्किन उतनी ब्लैक हो जाती है, और जिनमें बहुत कम मेलानिन होता है उनकी स्किन इस तरह की हो जाती है जैसे कि सूरजमुखी, जिनकी आईब्रोज भी वाइट होती हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आपकी स्किन जो है नेचुरली ठीक है, ब्लैक हो गई है, तो इसको ठीक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में ले सकते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो वाइट हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में ले सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्किन है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखें, सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि अगर आपकी स्किन वाइट है या आपकी स्किन ब्लैक है, दोनों सिचुएशन में अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे और आप प्रॉपर जो है वो पानी नहीं पी रहे, और आपकी डाइट में प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं है, और आपको नहीं पता कि क्या खाना है और क्या लगाना है, तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है उसमें क्या हो जाएगा, मसले मसाइल आ जाएंगे जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी और ड्राइनेस, और बहुत सी ऐसी फंगस, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपकी स्किन पे अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर उसका ख्याल नहीं रख रहे। तो आपकी स्किन वाइट है या ब्लैक है, आपने दोनों सिचुएशन में उसका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब जी इस तरफ आते हैं कि कैसे ख्याल रखा जाए। देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है वो लेबल प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, जैसे कि फाइज़ा ब्यूटी क्रीम है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। सबसे जो कॉमन जो वमेन करवाती हैं, जो औरतें करवाती हैं, वो हैं फेशियल्स। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जो कि लोग करवाते हैं वाइटनिंग पर्पज़ के लिए। इसका इफेक्ट तब तक होगा जब तक कि वो आपकी स्किन के ऊपर लगे रहेंगे। जैसे ही कुछ देर गुजरेगी तो वो दोबारा से आपकी स्किन टोन वही आ जाएगी, और बल्कि कुछ जो फेशियल्स होते हैं और कुछ क्रीम्स होती हैं और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी स्किन को ख़राब करके चली जाती हैं, क्योंकि हर एक स्किन की जो होती है सेंसिटिविटी वो डिफरेंट होती है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि डाइट, ठीक है, डाइट में हमने क्या खाना है। डाइट में हमने खाने हैं ऐसी चीज़ें जो कि चाहे गोरा है या ब्लैक है, कुछ भी आपकी स्किन टोन है वो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमारी स्किन के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जितना हमारी डाइट में होगा उतना आपकी स्किन अच्छी होगी, और जितना विटामिन सी आपकी स्किन में आपकी डाइट में कम होगा या अच्छी डाइट आप में नहीं होगी, आप नहीं लेंगे अच्छी डाइट, तो आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छी डाइट क्या है, व्हाट इज़ गुड डाइट फॉर आवर स्किन, हमारी स्किन के लिए अच्छी डाइट कौन सी है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ अच्छी डाइट में सबसे पहले आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो जो है आपने उसको अपने डाइट में लेके आना है। विटामिन सी जो है वो किस किस में होता है,
विटामिन सी होता है हर खट्टे फल में, जैसे कि अनार, जैसे कि वो कीवी, जैसे कि पाइनएप्पल, किन्नू, व्हाट्सएवर। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी नींबू में होता है और विटामिन सी होता है हरी मिर्चों में। अब जो है हर कोई जो है वो महंगे फल अफोर्ड नहीं कर सकता, लीमू हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट में लीमू को जो है वो लेके आए। हरी मिर्चें जो हैं वो कच्ची कोई भी नहीं खा सकता, इस वजह से लीमू ही एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी को लेने के लिए। अगर आप निहार मुँह जो है वो शहद और लीमू और गर्म पानी, शहद, लीमू और गर्म पानी जो है, नीम गर्म पानी और लीमू और शहद का जो है बना के मिक्सचर वो पी लें, यानी कि नीम गर्म पानी में आप नींबू डालें, शहद डालें और वो आप पी लें निहार मुँह, तो उससे वो आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि आपने अपनी डाइट में क्या लेना है। आपने अपनी डाइट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेके आना है। जितनी आपकी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा होगी, उतना ही जो है वो आपकी स्किन पे उसका अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में पानी बहुत ज़्यादा लेके आना है। जितना अच्छा पानी आप अब पिएंगे, जितना अच्छी मिक़दार में आप पानी पिएंगे अपनी डाइट में, उतना ही आपकी बॉडी को वो पानी डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफाई मीन्स साफ़ करेगा। पानी जो होता है वो स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपकी स्किन, आपकी बॉडी में से गंद निकलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और गोश्त अच्छा खाना है। ये नहीं कि जो गोश्त है वो आपने बहुत ओवर ईटिंग भी नहीं करनी और ये भी नहीं कि आपने खाना ही नहीं है। लेकिन जो गोश्त है वो वैसे एक जो है वो बालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो तो वो आप उसके लिए आयरन खा सकते हैं। आयरन किस में होता है, वो गोश्त में होता है और उसका वो प्रॉपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे आते हैं कि विटामिन सी जो है उसको हम स्किन पे कैसे लगा सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि मैं वो आपको बताने लगी हूँ, जो कि आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। खाने वाले में मैंने आपको बता दिया है कि आपने फल और सब्जियाँ और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन अच्छी होगी और आपकी स्किन के अंदर, आपकी जो है बॉडी में से गंद निकलेगा। और जो है नींबू को अपनी डाइट में ज़्यादा लेके आना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और निहार मुँह आपने शहद, नींबू और नीम गर्म का वाला जो पानी का मिक्सचर है वो आपने पीना है। नीम गर्म पानी में आपने नींबू शहद डाल के निहार मुँह पीना है। अब आ जाते हैं कि स्किन पे लगाना क्या। स्किन पे लगाने के लिए मैं आपको बताने लगी, उसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले जो मैं आपको बताने लगी हूँ विटामिन सी का ही एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये एक होम रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है। आपने जो है वो लेना है आपने लेना है एलोवेरा, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, लीमू। ये 4 जो चीज़ों को आपने मिक्स करना है और आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है। और कुछ देर के बाद आपने अपनी स्किन को टैप वाटर से, नलके वाले पानी से धो लेना है। क्या 4 चीज़ें हैं? रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, लीमू, एलोवेरा। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है, इनको मिक्स करना है और आपने इसको अपनी स्किन पे लगाना है। और इन 4 चीज़ों को मिक्स करके आपने अपनी स्किन पे लगा के इसको 10-15 मिनट के बाद धो लेना है टैप वाटर से, नलके के पानी से। उसके बाद जो आ जाता है कि क्योंकि ये जो इसमें जो मैंने जो आपको बताया लीमू का, इसमें विटामिन सी होगा। रोज़ वाटर आपकी स्किन को रिफ़्रेश करेगा। ग्लिसरीन जो है वो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज लेके आएगा और एलोवेरा स्किन के लिए वैसे ही अच्छा होता है। तो चारों चीज़ों को आपने लगा के अपनी स्किन पे, यानी कि 4 चीज़ों का मिक्सचर बनाना है और उसको अपनी स्किन पे लगाना है और कुछ देर के बाद अपनी स्किन को धो लेना है नलके के पानी से। अब आ जाता है कि उपटन जो है वो जिस तरह की ज़ाफ़रानी उपटन या नॉर्मल उपटन जो होता है वो आपने लेना है। उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा दूध या दही, उसको आपने फ्रिज में रख देना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो आपने जो है उसको अपनी स्किन पे लगा लेना है। यानी कि आपने उपटन लिया, चाहे आप ज़ाफ़रानी उपटन ले लें, चाहे आप नॉर्मल उपटन ले लें, उसमें आपने डालना है दूध या दही।
दूध या दही उसमें डालना है, उसके बाद उसको मिक्स करना है और मिक्स करके आपने उसको फ्रिज में रखना है। जैसे वो ठंडा होगा वो आपने अपनी स्किन पे लगाना है। उससे क्या होगा, एक तो ऑप्शन वैसे स्किन के लिए अच्छा होता है, दूध या दही से आपको जो है वो आपकी स्किन में क्लींजिंग प्रॉपर्टी वो देगा, यानी कि आपकी स्किन को वो साफ़ करेगा। और जो ठंडा जो होके जब आप इसको लगाएंगे तो उससे आपके पोर्स वगैरह भी श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी। उसके बाद आपने 10-15 मिनट के बाद आपने उसको जो है वो उतार के पानी से, टैप वाटर से, नलके का पानी से धो लेना है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है वो आपने लगाना है ओपन का, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपने लगाना है मुल्तानी मिट्टी। जी, मुल्तानी मिट्टी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो। हाँ, तो आपने क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें आपने पानी डालना है, उसका एक मेज़ा बनाना है, उसको फ्रिज में रखना है ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने उसको अपनी स्किन पे लगा लेना है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक भी करने में मदद करती है और वो स्किन के लिए अच्छी भी होती है और उससे स्किन वाइट भी हो जाती है। आपने जो है मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें आपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद उसका एक मिक्सचर बनेगा, उसको आपने जो है वो फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आपने उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। 10-15 मिनट के बाद आपने उसको धो लेना है, तो इससे जो है वो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि उससे जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 दफ़ा बस लगाएं। जब आपको लगे कि अपनी स्किन उससे जो है स्किन पे ही मिट्टी का कलर आना शुरू हो गया तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा इट्स क्वाइट इनफ। इसके बाद आ जाते हैं फेस वॉश। फेस वॉश कौन से यूज़ करें? फेस वॉश आपने जो है वो आप वो वाले फेस वॉश यूज़ करेंगे जिसमें कि विटामिन सी होगा, जिसमें नीम होगा, जिसमें ऑप्टन होगा, या जिसमें कोई भी जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट उन्होंने डाला होगा। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट वाले फेस वॉश हैं आपने वो यूज़ करने हैं। आपने ये वाले जो फेस वॉश होते हैं जो कि मेडिकेटेड ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप ये यूज़ करें। हाँ, आप किसी स्किन के डॉक्टर से पूछ के इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि नेचुरल चीज़ों की तरफ लेके जा रही हूँ तो मैं आपको नेचुरल चीज़ें ही बताऊँगी। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक लेना है, ऐसे फेस वॉश लेने हैं जिसमें कि नीम हो, जिसमें के विटामिन सी हो, जिसमें के कोई भी उपटन हो या कोई भी नेचुरल चीज़ उसमें उन्होंने डाली हो, वो वाला फेस वॉश आपने अपनी स्किन के लिए यूज़ करना है। ठीक है। अब इसके अलावा या विटामिन सी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। विटामिन सी भी अगर फेस वॉश में है तो इट्स वेल एंड गुड, वो विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है। अब आ जाते हैं कि विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों की जो स्किन है वो ड्राई होती है। तो विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के अंदर ऑयलीनेस डालता है। ये जो आते हैं ना क्या कहते हैं उसे, विटामिन ई के वाइटनिंग कैप्सूल्स वाइटनिंग करने के लिए, ये बहुत, मैंने आपको बताया कि ये जितने भी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ये इनका लाइफ टाइम कोई अफेक्ट नहीं होता, ये सब टेम्परेरी होते हैं और ये तब तक अफेक्ट आपकी स्किन पे देते हैं जब तक कि आप इनको लगाते हैं। जैसे ही आप इनको लगाना छोड़ देंगे आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी, अपनी नॉर्मल स्किन टोन की तरफ आ जाएगी। तो आपने जो है वो ये जो विटामिन ई के वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं इनको आपने जो है वो नहीं यूज़ करना। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे यूज़ करें। हाँ, कभी कभार आपने ब्लीच में अगर डाल के लगाना हो तो वो इट्स अप टू यू कि अगर आप लगाना चाहें तो वो भी कभी कभार, लेकिन मैं आपको डेली यूज़ के लिए ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अच्छा जो है वो विटामिन आप जो है जब मुँह धोएं तो आप जो है वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके वो आप अपनी स्किन के ऊपर जो है वो हल्का हल्का लगा लें। ऑलिव ऑयल से आपकी स्किन जो है उस पर ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, यानी कि जैसे आपने मुँह धोया और मुँह धोने के बाद आप फेस वॉश से आपने अपना मुँह धोया और मुँह धोने के बाद आपने क्रीम की जगह जो है वो थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लगा लेंगे हल्का सा, तो वो जो है वो आपके स्किन पे ग्लोइंग इफेक्ट देगा। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, वाइटनिंग कैप्सूल्स के वो आप लगाएं फॉर योर
अपनी स्किन को वाइट करने के लिए, अगर आप विटामिन ई के वाइटनिंग कैप्सूल्स लगा रहे हैं तो वो आपको मैं डेली बेसिस पे जो है वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, कभी कभार अगर आप लगाना चाहें, अगर आपने किसी पार्टी में जाना है या अगर आपने ब्लीच में डाल के लगाना है कभी कभार तो आप लगा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने जब मुँह धोना है, जब फेस वॉश से जब आपने मुँह धोया है तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र की जगह आप ऑलिव ऑयल हल्का हल्का अपनी स्किन पे लगा दें, उससे आपकी स्किन पे ग्लोइंग इफेक्ट आएगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये रेमेडीज़ जो है वो पसंद आई होंगी, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसका टॉपिक क्या हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैंने कभी अपनी वीडियोस में पहले नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जो है वो मैं अब कह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। थैंक यू।